आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। भारत पाकिस्तान सरकारों के बीच रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है। समझौता एक्सप्रेस में 25 फरवरी को दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच होने वाले डायलॉग पर एक नज़र। कौकब, अभी हाल ही में पुणे में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बावजूद ये बातचीत जो है वो जारी रखने का फैसला लिया गया है। निहारिका, यही सबसे पॉजिटिव चीज़ है और हम अपने सेगमेंट में अक्सर इस चीज़ पर बात करते रहते हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो लूनेटिक कोई एक ऑपरेट कर रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल वो बहुत प्लान के तहत चीज़ें करते हैं और उन्हें पता है कि कब टॉक्स को डीरेल करना है, कब इस प्रोसेस को हॉल्ट करना है। तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे वो टॉक, जो कॉम्पोजिट डायलॉग है और जो टॉक्स है, उसको होस्टेज ना बनने दें। और कौकब, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी आतंकवादी हमले के बाद जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो और भी गहरा जाता है और इसीलिए बातचीत पर असर उसका ज़रूर होता है। लेकिन आमतौर पर जानकार यही मानते हैं और यहाँ पे वॉशिंगटन में काफ़ी एक्सपर्ट्स यही बिलीव करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बातचीत ही एक बहुत ही बेहतर ज़रिया है। और हमने इसी सिलसिले में बात की प्रोफेसर इंदर सूद से, जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, इन दी एंड इंडिया पाकिस्तान में जो डायलॉग है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना डायलॉग के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए चाहिए। इंडिया चाहता है, पाकिस्तान सिर्फ एक बात कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करें। इंडिया को पाकिस्तान से और कुछ नहीं चाहिए, एक ही बात चाहिए, शांति हो, पीस हो, टेररिज्म ख़त्म हो। पाकिस्तान को ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़रूरत है कश्मीर के इशू को सेटल करने की, इकोनॉमिक इशू को सेटल करने की, इंटरनेशनल रेपूटेशन को बदला। दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में है कि डायलॉग चलता रहे। आम तासुर के बरक्स के पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मसले पर बातचीत करना चाहता है। हमारी जिन एक्सपर्ट से बात हुई उनका कहना है कि ऐसा नहीं है। कॉम्पोजिट डायलॉग में हर चीज़ शामिल होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें कि आम तौर पर अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है, उन पर भी पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत हो और पेशरफ्त हो, और ताकि इसी को मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए उन इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व किया जाए। इसी सिलसिले में हमने बात की इकराम सहगल साहब से, जो गुज़िश्ता दिनों वाशिंगटन आए हुए थे। इकराम सहगल मारूफ दिफाई और सियासी तज्ज़िया निगार हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमें प्रिलिमिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जहाँ कॉम्पोजिट डायलॉग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कॉम्पोजिट डायलॉग तो हो रही थी, वो एक डिफरेंट एक बात होगी। वो एक बॉम्बे इंसिडेंट आ गई जिसने कॉम्पोजिट डायलॉग को ब्रेक की। कॉम्पोजिट डायलॉग में तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप उस ब्रेक को फिर रीएस्टैब्लिश करें। अगर आप फिर वापस चले जाएंगे बैक टू स्क्वायर वन और फिर आप आएंगे, तो ये तो फिर जब आप उस पहुंचेंगे फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर आप वापस पर चले जाएंगे। तो ये आप मीनिंगफुल डायलॉग के लिए आप वापस उसी जगह से शुरू करें जहां पर आपने ब्रेक किया था। कौकब, यही कहा जा रहा है कि दोनों देश इस बातचीत से फीलर्स लेंगे कि दूसरा देश जो इस देश के मसले हैं, जैसे अगर आप भारत की बात करें, टेररिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट है एजेंडे पर। भारत यही देखना चाहेगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए क्या कुछ करने को तैयार है और यही फीलर्स कुछ इस बातचीत से हासिल करने की कोशिश करेगा इंडिया। और जैसे अभी हाल ही में जब सेनेटर कैरी पाकिस्तान में थे तो प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने यह कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाने का ऑफर देना चाहता है। और निहारिका, जैसे कि अभी इकराम सहगल साहब भी कह रहे थे, हमारी और एक्सपर्ट से भी बात हुई, उनका भी कहना है कि जो डायलॉग है उसको चलते रहना चाहिए और पाकिस्तान ये देखना चाहेगा कि ये जो ऑन ऑफ जो स्विच है ये किसी एक मुल्क के पास नहीं हो, और इस तरह से कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जिस तरह बातचीत शुरू करने के लिए दोनों तरफ से, जैसा आप कह रही हैं, फीलर्स की ज़रूरत होती है, ग्राउंड वर्क की ज़रूरत होती है, इस तरह बातचीत को ख़त्म करने के लिए भी कोई एक स्विच नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि ये चीज़ें हो गई हैं, हम क्या बातचीत कंटिन्यू रख सकते हैं। अब्रप्टली जो एक प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, पाकिस्तान जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ये चीज़ इस दफ़ा सेटल होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी उससे ये काफ़ी कुछ सिग्नल्स इंडिया लेगा कि पाकिस्तान के साथ किस लेवल तक कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश किया जा सकता है।
और उस हाल में अगर आप देखें टेररिस्ट अटैक्स के बावजूद बातचीत का चलना काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा जाना चाहिए। और अगर आप ये भी देखें कि अमेरिका जैसे देश जो इसमें अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते लेकिन बार बार कह रहे हैं कि बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए, टॉक्स ज़रूर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और जो आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करिए, ज़ाहिर है वो तो एक ऑनगोइंग चीज़ है और इस पर हम बात करते रहेंगे अपने सेगमेंट में, लेकिन आज के लिए इतना ही। कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।